हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा टारगेट है एस.सी. वर्मा बुक को कंप्लीट करना, जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं उसका जो चैप्टर 1 था आपका मेज़रमेंट, हम उसको कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। मैं उसे कंप्लीट भी कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उस चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी और आपको वो हमेशा ही याद रखने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मतलब ऐसे पॉइंट्स, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस बता दूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं या फिर आप उनके बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं किसी के पूछने पर, तो ये माना जाएगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी फिज़िक्स में 7 जो हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी। उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, वो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके लिए उनको मेज़र करने के लिए कौन सी एसआई यूनिट्स हैं, और उन एसआई यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल यूज़ कर जाते हैं। तो हम उनको रिवीजन कर लेते हैं। जो फर्स्ट आपकी फिज़िकल क्वांटिटी है वो है लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट्स वो यूनिट होती है, एसआई यूनिट हम उसे जिसमें मेज़र करते हैं। तो हम लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, हम लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में। और इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये यूनिट पूरी नहीं लिखा जाती है, इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एम। जो आपकी सेकेंड आपकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो है आपकी मास, किसी भी चीज़ का वजन, मास, जिसकी एसआई यूनिट, मतलब मास को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट की यूज़ की जाती है, वो है किलोग्राम। इतनी बड़ी तो नहीं लिखी जाएगी, इसलिए इस किलोग्राम की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है केजी। जो आपकी तीसरी जो है वो है आपकी टाइम, सब जगह देखने को मिलती है आपकी टाइम को मेज़र करने के लिए जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो साइंटिस्ट ने दी सेकेंड। इतना लंबा सेकेंड तो नहीं लिखा जाएगा, तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी स्मॉल एस। जो आपकी चौथी फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। बिना करंट के तो कुछ भी नहीं है, आप अपने आसपास सब कुछ देखिए। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपके रूम में क्या क्या है, सब कुछ बिना करंट के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, एम्पियर। इतना लंबा लिखना तो अच्छा नहीं है, तो इसके लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल ए आप सिर्फ लिख सकते हो। जो आपकी फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी टेम्परेचर। कोई भी चीज़ गर्म है, कोई भी चीज़ ठंडी है, ये आपको कैसे पता चलता है, ये सब आपको टेम्परेचर से पता चलता है। ये जो टेम्परेचर है, इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट है वो है केल्विन। इतनी बड़ी तो नहीं लिखेंगे, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। और जो 6 आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जैसे हिंदी में इसका नाम है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, हिंदी में इसे बोलते हैं कौन कितना ज़्यादा चमकता है, मतलब किसकी कितना चमकदार तीव्रता, हम इंटेंसिटी, चमकदार तीव्रता हम इसे बोल सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा चमक सकता है। ठीक है, जैसे 2 बल्ब हैं आपके रूम में लगे हुए हैं, कौन कितना ज़्यादा चमकता है। सब जो इन सब के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ होती है वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको मेज़र करने के लिए जो एसआई यूनिट है वो है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला लिखना तो बड़ा हो रहा है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीडी है। जो 7th फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको याद रखनी है, जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फिज़िक्स में तो रेयर ही चांसेस हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपकी यूनिट है, इसकी यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है, मोल। ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है इसके सिंबल में, MOLE हटा दिया है बस। तो ये फिजिकल है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिनके सातों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके लिए जो यूनिट हैं वो यूज़ होनी चाहिए, वो पता होने चाहिए, और उनके लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी पता होने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो आपको सातों के सातों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, वो ये कि ये जो सातों फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। आपको ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, नन ऑफ दैम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। मतलब किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। इसमें जो मीटर है वो तो लेंथ की यूनिट है ना,
मतलब कि वॉल्यूम की यूनिट के लिए लेंथ की यूनिट का यूज़ हो रहा है। लेकिन आप सेकेंड आपने लिख दिया, क्या इसमें पीछे की जो 6 हैं, 7 मैंने टोटल बताई थी, ये जो 6 थी, क्या उसमें से किसी एक की भी यूनिट यूज़ हुई है सेकेंड को बनाने में? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट हैं, ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, किसी को बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है, अपने आप में यूनिक्स है। और नेक्स्ट जो था आपके थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है वो है आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो 2 पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, थर्ड पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस, ये पॉइंट भी मैंने आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर मैंने आपको 16 बताए थे स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। सारे ही ज़रूरी नहीं होते हैं याद रखने के लिए, बट कुछ 6 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बार बार फिज़िक्स में यूज़ होते रहेंगे। जो आपका फर्स्ट है 10⁶, वो होता है आपका मेगा। इसको क्या बोलते हैं? 10⁶ को मेगा, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है आपका 10⁻3, जिसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं किलो, और इसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो प्रीफिक्स है आपका 10⁻², ये 6 जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन्हें याद रखिए। ये थर्ड है आपका 10⁻², सेंटी से स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ है आपका 10⁻3, मिली। मिली है, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ है आपका 10⁻6, माइक्रो। माइक्रो बहुत बार देखने को मिलेगा, स्मॉल मतलब इसका सिंबल बहुत अच्छा है माइक्रो जैसा, 6। और नेक्स्ट है आपका 10⁻12, इसे बोलते हैं पीको, स्मॉल पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं, सारे ही याद रखना फिजिक्स में ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन 6 को भी याद रख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके लिए बहुत है। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फोर्थ पॉइंट है आपकी रिलेशन याद रखना। इस चैप्टर में हमें कुछ रिलेशन मिले जो आपको याद रखना है, आगे आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। पहला जो रिलेशन था इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन। आपसे अगर कोई पूछे कि 1 इंच में बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है इंच और सेंटीमीटर के बीच में। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके इस रिलेशन से सॉल्व हो सकते हैं। एक और रिलेशन था इस चैप्टर में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो था एनर्जी की यूनिट्स का, कि एक कैलोरी में आपकी कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी में आपकी होती हैं 4.18 जूल। ये कैलोरी और जूल दोनों ही आपकी किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। और इसमें जूल जो है आपकी एसआई यूनिट्स है, जबकि कैलोरी जो है आपकी नॉन एसआई यूनिट्स है। बट इन दोनों का रिलेशन आपको याद, तो आपको क्या कि इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो है ये कि आपको 7 फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, उन 7 फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट होती हैं और उन सब यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। और दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सातों होती हैं वो होती हैं इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। और फिजिक्स में कुछ मैनेजेबल न्यूमेरिकल्स वैल्यू को कुछ मैनेजेबल तरीके से दिखाने के लिए कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे प्रीफिक्सेस थे इस चैप्टर में, लेकिन कुछ जो थे वो थे इम्पोर्टेंट वाले। वो जो आपको हमेशा ही याद रखना है वो है आपका मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, पीको। आपको सिर्फ इनका नाम याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखना है इनका फैक्टर क्या है। इसमें 6 का फैक्टर मेगा में 10⁶ का फैक्टर होता है, किलो में 10⁻3 का फैक्टर होता है, सेंटी में 10⁻2 का फैक्टर होता है, मिली में 10⁻3 का फैक्टर होता है, माइक्रो में 10⁻6 का फैक्टर होता है और पीको में 10⁻12 का फैक्टर होता है। और इनके रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल मेगा के लिए कैपिटल एम, किलो के लिए स्मॉल की, और सेंटी के लिए सी, मिली के लिए स्मॉल एम, और माइक्रो का तो अलग ही है माइक्रो, और पीको के लिए पी। ये सब थे। और कुछ रिलेशन थे, रिलेशंस में आपको इंच और सेंटीमीटर के बीच का रिलेशन 2.54 आपको याद रखना है कि 2.54 वो फैक्टर है जिसकी मल्टीप्लाई हो जाती है तो इंच सेंटीमीटर में बदल जाता है। उसी तरह से एनर्जी की जो आपकी यूनिट्स हैं उनके बीच में भी ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। एक कैलोरी में होते हैं 4.1 जूल। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे इस चैप्टर के जो आपको याद होने ही चाहिए। आगे आपको फिजिक्स में बढ़ना है, आगे की स्टडी करनी है, तो आपका इतना बैक तो क्लियर होना चाहिए। आप शुरुआत से कर रहे हैं, 9th क्लास से फिजिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारी बुक का सेकेंड चैप्टर है
डिस्क्राइबिंग मोशन, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसी तरह से ये जो बुक है हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।